हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो आज की आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लिस्टेड थी, उस पर पेज में आप देख रहे हैं। आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण आदेश है। ये ऑर्डर की कॉपी आज की सुनवाई से ही संबंधित है। क्या कुछ इस ऑर्डर से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, आपको इंगित कराएंगे। साथियों, जैसा कि यहाँ पर आपको इंगित करा दें, कोर्ट नंबर 16 में आइटम नंबर या सीरियल नंबर 34 व 36 पर जो आपकी हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करती हुई याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थी, उन सुनवाई के परपेच में एक विशेष निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा है। अगर बात कर ले जो आपकी स्पेशल लीव पिटीशन क्यों फाइल की गई, क्योंकि 13/8/2024 को हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला स्पेशल अपील अगर आप यहाँ पर देखेंगे 172/2023 में जो आया है, उस परपेच में ये जो SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। लीडिंग याचिका आप सभी को पता है, रवि कुमार सक्सेना एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP। अगर साथियों बात कर ले 34 नंबर पर याचिकाएं लिस्टेड थी, इनके बारे में हमने आपको इंगित कराया था। 36 नंबर भी आप सभी को स्पष्ट हो रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं याचिकाएं जो लिस्टेड थी वो 69,000 शिक्षक भर्ती से ही संबंधित याचिकाएं थी, जिनके बारे में आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर स्पेशल लीव जो पिटीशन नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा 27/413/2024, स्पष्ट तौर पर और भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर याचिकाएं जो लिस्टेड थी उनके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। अगर बात कर ले, ये सुनवाई जो आपकी लिस्टेड थी वो थी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में। अगर बात कर लें पिटिशनर की ओर से एडवोकेट के बारे में बहुत सारा जिक्र किया जा रहा है एडवोकेट के बारे में, तो यहाँ पर बात कर ले जो ऑर्डर में एडवोकेट का नाम मेंशन हुआ है उसमें आप देख सकते हैं पिटिशनर की ओर से राहुल कौशिक सर सीनियर एडवोकेट का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा और भी एडवोकेट का नाम आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर, और अगर सीनियर एडवोकेट की बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जिन सीनियर एडवोकेट का नाम इसमें मेंशन किया गया है, जिनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम साथियों स्पष्ट कर दें कि आगे ये बहुत ही लंबा मैटर है, बहुत सारी याचिकाएं हैं, बंच है, मैटर है, तो स्पष्ट तौर पर ये कहीं ना कहीं सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। अब आइए साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख लेते हैं जो आज की सुनवाई का निष्कर्ष निकल कर आया है, जिसको आपको जानना अति आवश्यक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब सुनवाई को लेकर के जो नेक्स्ट डेट है वही यहाँ पर मेंशन हुई है 27 नवंबर 2024 की। अगर आपको इंगित करा दें, विशेष तौर पर इस ऑर्डर का अगर आप अवलोकन करेंगे तो कुछ सीनियर एडवोकेट के नाम आपको दिखेंगे जो कहीं ना कहीं सुनवाई और अन्य दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। अगर रिस्पोंडेंट में अगर आप देखेंगे सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया सर का आपको नाम दिखेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर और सीनियर एडवोकेट के परपेच में, तो यहाँ पर अजीत कुमार सिन्हा सर का नाम आपको शो हो रहा है। साथ ही अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर सीनियर एडवोकेट के ही परपेच में, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो नाम और दिखेगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा SR सिंह सर का नाम आपको दिख रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे सीनियर एडवोकेट में कपिल सिब्बल सर का भी नाम दिख रहा है, तो स्पष्ट तौर पर ऐश्वर्या भाटी मैम का नाम दिख रहा है। तो ये रिस्पोंडेंट में जो कहीं ना कहीं एडवोकेट हैं उनके नाम आपको यहाँ पर, जो सीनियर एडवोकेट हैं उनके बारे में हमने बात किया। यहाँ पर आपको मनीष गोस्वामी सर का नाम दिखेगा और PS पटवालिया सर के बारे में हमने आपको पहले ही इंगित कराया, नाम आपको शो हो रहा है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण सीनियर एडवोकेट हैं जिनका नाम ऑर्डर में आपके मेंशन है। फिलहाल आज आप सभी को पता है कि आपकी सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आगे आने वाली सुनवाइयों के परपेच में ये जो सीनियर एडवोकेट के नाम आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेक्स्ट डेट आपको मिली है। और जैसा कि हमने आपको इंगित कराया था कि विशेष तौर पर केस को मेंशन कराया गया है और मेंशन के माध्यम से निष्कर्ष निकल कर आया है कि अब आपकी सुनवाई जो है 27 नवंबर को होने जा रही है। अब अगर बात कर लें 27 नवंबर की जो आपकी सुनवाई है उससे पहले का कहीं ना कहीं आपका क्या प्रयास होगा, तो फिलहाल आप सभी को स्पष्ट कर दें, आज जिस मामले पर लंबी सुनवाई देखने को मिली है, फाइनली उस फैसले पर जजमेंट, उस याचिका पर सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व हो चुका है। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट डेट आपको 27 तारीख की मिली है। उम्मीद है कि 27 तारीख में आपकी सुनवाई होगी और निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्योंकि आप सभी का मामला जो है अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अहम होने के साथ साथ लगातार आप देख रहे हैं कि 9/9/2024 के बाद अभी तक जो है फाइनल हियरिंग को लेकर के निष्कर्ष नहीं निकला है। कई बार डेट्स लगी हैं लेकिन निष्कर्ष वही रहा है कि आपको नेक्स्ट डेट ही मिली है। अब उम्मीद की जाती है कि 27 नवंबर की डेट
में आपकी सुनवाई जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्टार्ट हो जाएगी और उम्मीद है जल्द निष्कर्ष निकल कर आएगा, जो हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तो इस प्रकार से ये आर्डर का बिल्कुल विस्तृत निष्कर्ष है जो आप सभी तक हमने शेयर किया है। सभी से निवेदन रहेगा आप खुद भी देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।